सांगानेर थाने में मामला दर्ज कराया था। इसकी जांच एसओजी को सौंपी गई थी। माफियाओं पर राजस्थान पुलिस अब शिकंजा कसती हुई दिखाई दे रही है। कल एसओजी एटीएस ने प्रेस वार्ता कर इस मामले की जानकारी दी। आपको बता दें, वर्ष 2020 का पेपर लीक का वो मामला जहां जेईई भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक हो गया था और उस मामले में अब तक करीब 24 गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। फिलहाल हम मौजूद हैं खातीपुरा की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह ये वही स्कूल है जहां से जेईई भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था और उसका मास्टरमाइंड था राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव, वही राजेंद्र यादव जिसने इस स्कूल से इस भर्ती परीक्षा का पर्चा आउट कर दिया था। राजेंद्र यादव ने यहां से जो है पेपर को स्ट्रॉन्ग रूम से अपने साथियों के माध्यम से पर्चे को निकाला और उसे व्हाट्सएप के माध्यम से अपने दूसरे साथी हर्षवर्धन मीणा को पहुंचाया और वहीं से पूरे राजस्थान में इस पेपर को वायरल किया गया। 6 दिसंबर 2020 को इस परीक्षा का आयोजन किया गया था और 9 दिसंबर को 3 दिन बाद ही एसओजी में इस पेपर लीक को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसकी जांच आगे बढ़ी और इन आरोपियों तक पुलिस पहुंची। कल पुलिस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जहां मास्टरमाइंड राजेंद्र यादव को भी गिरफ्तार किया और अब इस मामले में पुलिस आगे कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि राजेंद्र यादव करीब 23 सालों से इसी स्कूल में कार्यरत थे। तो ऐसे में अब तक कितनी भर्ती परीक्षाओं के पर्चे उन्होंने यहां से लीक किए हैं, इस मामले की भी जांच होना जरूरी है। राजस्थान में पेपर लीक माफियाओं पर अब पुलिस एक्शन में आ चुकी है। अब तक करीब 24 आरोपियों को जेईई भर्ती परीक्षा में लीक होने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तारियां 24 आरोपियों की और उसके बाद से अब पुलिस इस जांच को आगे बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। एडीजी एसओजी वीके सिंह ने कल प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया और अब लगातार पुलिस हर एंगल से जेईई भर्ती परीक्षा जो कि वर्ष 2020 में आयोजित की गई थी उस मामले की जांच कर रही है। हालांकि पुलिस ने जिस आरोपी को 50,000 का इनामी घोषित कर रखा था, हर्षवर्धन मीणा, उसकी जगह नया मास्टरमाइंड अब सामने आया है इस पेपर लीक को लेकर, जिसका नाम है राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव इसी सरकारी विद्यालय में पढ़ाता था जहां फिलहाल हम मौजूद हैं और राजेंद्र यादव ने इस पूरे पेपर लीक को अंजाम देने में बड़ी भूमिका निभाई। स्ट्रॉन्ग रूम में जब पेपर यहां पहुंचा था जेईई भर्ती परीक्षा का, तो उसे अपने एक साथी के मार्फत कमरे में भेजकर व्हाट्सएप के माध्यम से इस पेपर को लीक किया और पूरे जो दलाल इस पेपर लीक से जुड़े थे वहां तक पहुंचाया और हर्षवर्धन मीणा जो कि पटवारी दौसा में कार्यरत था, हालांकि सरकार ने उसे निलंबित कर दिया इस मामले के बाद, वहां उसे भी दिया और करीब 50 लाख रुपए की राशि बताई जा रही है। और इस पेपर को दलालों के मार्फत अभ्यर्थियों तक 2.5 करोड़ रुपए तक बेचा गया, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जिलों में और अलग अलग अभ्यर्थियों तक। हालांकि इस पूरे मामले को जब वायरल किया गया, वायरल ये पेपर हुआ, तो उसे एसओजी ने मामला दर्ज कर 9 दिसंबर 2020 को ये मामला दर्ज हुआ और एसओजी ने इस पेपर लीक को माना और जिसके बाद कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसे लीक करार दिया। तो ऐसे में हालांकि भर्ती लीक हो गई, परीक्षा लीक हो गई, रद्द हो गई, लेकिन जो आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त से दूर थे। पुलिस ने अब आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है और करीब 24 आरोपियों को अब तक जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन राजेंद्र यादव जो कि इस स्कूल में पढ़ाते थे, करीब 23 सालों से लगातार यहीं कार्यरत थे। हालांकि बीच में कुछ दिन उनका मुरलीपुरा की एक सरकारी स्कूल में ट्रांसफर किया गया, लेकिन फिर से वो इसी स्कूल में अपना ट्रांसफर करवाकर वापस आ गए। तो क्या 23 सालों में कितने परीक्षाओं के पर्चे उन्होंने लीक किए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिल रही है कि उनके घर के और उनके नज़दीकी जो लोग थे उन्हें भी नौकरी लगाने में राजेंद्र यादव की बड़ी भूमिका थी। उनके कई नज़दीकी लोग जेईई भर्ती परीक्षा और जो सरकारी लेक्चरर की, टीचर की जो भर्ती होती है, उसमें भी कई अपने परिजनों को और अपने रिश्तेदारों को उन्होंने नौकरी लगवाया, ऐसी भी खबरें आ रही है। तो अब देखना होगा राजस्थान एसओजी कितने लोगों की इस मामले में आगे गिरफ्तारी करती है और राजेंद्र यादव के मार्फत कितने लोगों तक पहुंच पाती है, क्योंकि राजेंद्र यादव पिछले 23 सालों से इसी स्कूल में थे और ऐसे में कितने परीक्षाओं के पर्चे उन्होंने लीक किए, ये देखने वाली बात होगी। मुबारक खान, एनडीटीवी।